हेलो एवरीवन, आज हम चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मोमेंट, ये हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके कोई भी क्वेरीज हों तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर मैंने काफ़ी और भी वीडियोज़ अपलोड करी हुई हैं MCQs की। ठीक है, इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करें, आप वो जाके देख सकते हैं। हम अभी पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मोमेंट। आगे जाने से पहले देखो, चंपारण मोमेंट में हम इंडिगो रिवॉल्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इंडिगो रिवॉल्ट को नील विद्रोह भी कहते हैं। ब्रिटिश प्लांटर्स फोर्स इंडियन पीजेंट टू ग्रो इंडिगो इन 320 पार्ट ऑफ टोटल लैंड कॉल्ड टिनकाठिया सिस्टम इन चंपारण एंड डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, आल्सो इन यूपी एंड बंगाल। इंडिगो रिवॉल्ट की कहानी ये है कि ब्रिटिश प्लांटर्स जो हैं वो हमारे इंडियन पीजेंट को इंडिगो उगाने के लिए फोर्स कर रहे थे, फोर्सफुली उनसे इंडिगो उगा रहे थे। ठीक है, कहाँ पर? चंपारण में। चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पर? यूपी बंगाल की, यूपी बिहार में। ठीक है, वहाँ पर तो होता क्या है बेसिकली, जब इंडिगो उगाते हैं तो वो ज़मीन जो होती है पहले फर्टाइल होती है, इंडिगो के बाद वो ज़मीन कल्टीवेशन के काबिल नहीं रहती। ठीक है, बैरन बंजर ज़मीन बन जाती है। अब एक दिन क्या होता है, वन डे अ लोकल मैन नेम्ड राजकुमार शुक्ला इनवाइटेड गांधी जी इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट टू लुक इनटू द प्रॉब्लम। एक दिन क्या होता है कि एक लोकल बंदा जिसका नाम है राजकुमार शुक्ला, वो गांधी जी को बुला के लाता है कि हमारे साथ चलो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में और इस प्रॉब्लम को देखो। ठीक है, गांधी जी और उनके साथ राजेंद्र प्रसाद जाते हैं, JB कृपालनी जाते हैं वहाँ पर पीजेंट की इस प्रॉब्लम को देखने के लिए। ठीक है, और वहाँ पर उन पीजेंट को कहते हैं कि आप नॉन वायलेंस तरीके से काम करो, मतलब मींस नॉन वायलेंस मोमेंट एक निकालो। ठीक है, गांधी जी इसी मोमेंट के दौरान गांधी जी फिर बाद में अरेस्ट भी होते हैं। इसलिए गांधी जी अरेस्ट होते हैं तो वो क्या कर रहे थे, तिनकाठिया सिस्टम बाद में अबॉलिश होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं चंपारण सत्याग्रह। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास, इन विच इंडियन मोमेंट इन द ईयर 1917 द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो प्लांटर्स वर रिवील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। कि इंडिगो की प्रॉब्लम पहली दफ़ा कब रिवील होती है? चंपारण मोमेंट में रिवील होती है। चंपारण डिस्ट्रिक्ट में वो इंडिगो उगाने का बोल रहे थे। ठीक है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट एक है, कहाँ पर? बंगाल, यूपी, उधर बिहार, यूपी बिहार वाली साइड। ठीक है, मेनली ऑन विच एडवाइस डिड महात्मा गांधी वेंट टू चंपारण टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर? जे राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला एक वहाँ का लोकल बंदा होता है, जिसका नाम है लोकल बंदा होता है राजकुमार शुक्ला, और वो गांधी जी को इन्वाइट करके लाता है कि हमारे साथ चंपारण डिस्ट्रिक्ट में चलो और इस प्रॉब्लम को देखो। टिनकाठिया कंट्रैक्ट वॉज रिलेटेड टू विच मोमेंट? टिनकाठिया कंट्रैक्ट चंपारण सत्याग्रह के रिलेटेड है, मतलब 320 लैंड पर इंडिगो उगाओ। द टिनकाठिया सिस्टम में कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ऑन 320 लैंड एरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह मोमेंट इन इंडिया? गांधी जी की चंपारण यही पहली सत्याग्रह मोमेंट थी। ठीक है, जिसे इंडिगो रिवॉल्ट भी कहा जाता है। हु इज़ नॉट रिलेटेड टू चंपारण सत्याग्रह 1917? देखो, राम मनोहर लोहिया। JB कृपालनी तो वही था, JB कृपालनी, राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी, ये तीनों जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, राजकुमार शुक्ला, अभी मैंने आपको बताया कि राजकुमार शुक्ला वहाँ का लोकल एक बंदा होता है उस गाँव का, जो कि महात्मा गांधी को बुला के लाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है हमारे पास, व्हेन वाज द चंपारण एग्रीकल्चर एक्ट पास? चंपारण एग्रीकल्चर कब एक्ट पास होता है? 1918 में। एज अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट with the planters, Gandhi agreed to refund the illegal amount collected by them from the farmers. What percentage of amount was to be refunded by them एज अ पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट? अच्छा, इस एग्रीमेंट का एक पार्ट होता है, तो इस एग्रीमेंट का एक ये भी पार्ट होता है कि गांधी जी एग्री होते हैं कि इन पीजेंट्स को इनका जो इलीगल अमाउंट है वो वापस दिया जाए। कितने परसेंट फिर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट देती है? 25%। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह? इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है चंपारण सत्याग्रह? पहला है हमारे पास, एक्टिव पार्टीशन ऑफ लॉयर, स्टूडेंट एंड वुमेन एट ऑल इंडिया लेवल। नहीं, ये एक नेशनल मूवमेंट थोड़ी थी कि जिसमें एक्टिव पार्टिसिपेटेड हूँ, लॉयर स्टूडेंट भी हूँ। नहीं, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन दलित ट्राइबल कम्युनिटीज़, ये भी नहीं था। सिर्फ पीजेंट की ही एक मोमेंट थी, वो पीजेंट को ही बोल रहे थे। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीजेंट, कैसानू की एक मोमेंट थी। ठीक है, स्टीप डिक्लाइन इन कल्टिवेशन, ये क्वेश्चन भी गलत है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारे पास, अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड ऑफ द ब्रिटिश डिड द पाटीदार पीजेंट इन खेड़ा एंड गुजरात लॉन्च है नॉन वायलेंट कैंपेन? ठीक है, नॉन वायलेंट कंपेरिजन, हाई रेवेन्यू ऑफ लैंड के वो ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ते थे उनको, तो इसी के खिलाफ, मतलब इसी की डिमांड को लेकर जो पीजेंट थे खेड़ा में, गुजरात में, उन्होंने एक नॉन वायलेंट कंपेन स्टार्ट करी। ठीक है, हाई रेवेन्यू ऑफ लैंड को लेकर। ठीक है, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट MCQs। अब आगे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये चंपारण सत्याग्रह के थे। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू चंपारण सत्याग्रह 1917। देखो JB कृपाल इसके रिलेटेड था। राजकुमार शुक्ला था जिसने गांधी को बुला कर लाया था, ठीक है, कि चंपारण में हमारा ये मसला है, तो ये देखें आके। राजेंद्र प्रसाद भी हैं। राम मनोहर लोहिया ये नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, वेन वॉज चंपारण एग्रीकल्चर एक्ट पास हुआ, ठीक है। चंपारण एग्रीकल्चर एक्ट कब पास होता है? 1918 में। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे पास, एज अ पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट विच ऑफ द प्लांटर्स गांधी एग्री टू रिफंड द इलीगल अमाउंट कलेक्टेड बाई देम फ्रॉम द फार्मर्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ अमाउंट वाज रिफंडेड बाई देम। उनको 25% उस एग्रीमेंट के मुताबिक, जो एग्रीमेंट हुआ था ना, चंपारण एग्रीकल्चर एक्ट पास हुआ था 1918 में, उधर ही एक एग्रीमेंट भी हुआ था और उसमें गांधी ने एग्री करा था कि इन फार्मर्स को इलीगल अमाउंट जो भी कलेक्ट करा हुआ वो इनको वापस रिफंड करना है, ठीक है। कितने परसेंट था? 25% उनको वापस रिफंड किया था। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है? देखो, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीजेंट डिसकंटेंट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है चंपारण सत्याग्रह का। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं, अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड ऑफ द ब्रिटिश डिड द पार्टी द पीजेंट इन खेड़ा एंड गुजरात लॉन्च ए नॉन वायलेंट कंपेजन। देखो, हाई रेवेन्यू, लैंड का हाई रेवेन्यू था, तो इस वजह से लैंड पर मतलब उनको टैक्सेस भी पे करने पड़ते थे ब्रिटिश सरकार को, ठीक है। इसलिए डिमांड थी ब्रिटिश की, डिड द पार्टीदार पीजेंट खेड़ा और गुजरात में लॉन्च हुआ था नॉन वायलेंट कंपेजन। किसके अगेंस्ट? हाई रेवेन्यू लैंड का था, टैक्स लेते थे ब्रिटिश, ठीक है, इंडियंस थे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 71 है हमारे पास, Which of the following struggle of Gandhiji was based on सत्याग्रह philosophy and involved industrial working? अहमदाबाद। स्ट्रगल ऑफ गांधी जी किसके बेस पर है? सत्याग्रह philosophy and involved industrial working, अहमदाबाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, हमें अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। देखो, सबसे मैंने डेट आगे मेंशन कर दी है, पढ़ते हैं। खेड़ा सत्याग्रह कब होता है? 1918 में। अहमदाबाद सत्याग्रह कब होता है? ये भी 1918 में होता है। रौलट एक्ट सत्याग्रह कब होता है? 1919 में। चंपारण सत्याग्रह कब होता है? 1917 में। तो सबसे पहले कौन सा हुआ? सबसे पहले हुआ चंपारण, ठीक है। और इधर ऑप्शन में एक ये है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब हमने इनकी तरफ जाना है। देखो, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। दूसरा हमारे पास कौन सा? अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में। अब 1918 के बाद ही आता है, फिर पहला आएगा खेड़ा सत्याग्रह 19, पहले ये हुआ था, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद रौलट एक्ट सत्याग्रह हुआ था 1919 में। लास्ट वाला आएगा, अगर एक भी याद है इनमें से तो भी हम चल सकते हैं, ठीक है। तीसरा ये देखो लास्ट का। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, यस, क्वेश्चन नंबर 73 है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग पीस एंड मोमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द डेट। अच्छा, बरदौली पीजेंट स्ट्रगल है, दूसरा हमारे पास खेड़ा पीजेंट मोमेंट है, तीसरा चंपारण सत्याग्रह है, चौथा क्या है लास्ट का? मोपिला पीजेंट रिवॉल्ट है। हमारे पास तीसरा सबसे पहले हुआ था चंपारण सत्याग्रह। जहाँ पर भी आएगा कि पीजेंट रिवॉल्ट के बारे में बताना है, वहाँ पर जो शुरुआत होगी ना, वो सिर्फ चंपारण से ही होगी, ठीक है। अब आगे हम रौलट एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारे पास, इन विच ईयर महात्मा गांधी स्टार्टेड द रौलट सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने रौलट सत्याग्रह कब स्टार्ट किया? 1919 में, ठीक है। विच डे वॉज ऑब्जर्व्ड एज द डे ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रौलट एक्ट? 6 मार्च 1919 ऑब्जर्व करा जाता है, एक दिन नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट हुई थी उस दिन, किसके अगेंस्ट? रौलट एक्ट के अगेंस्ट, ठीक है, 6 अप्रैल 1919। ये रौलट एक्ट में क्या होता था कि बिना ट्रायल के वो जेल में डाल देते थे, किसी को भी जेल में बंद कर देते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है, नो दलील नो वकील नो अपील। यही हुआ था रौलट एक्ट में, बिना ट्रायल के किसी को भी उठा के जेल में बंद कर देते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77 देखो, on which day Gandhi was arrested from Palwal railway station where he was going to Punjab to protest against Rowlatt Act। देखो, किस दिन गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था पलवाल रेलवे स्टेशन से, जब वो जा रहे थे पंजाब रौलट एक्ट के प्रोटेस्ट करने के लिए, 10 अप्रैल 1919। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंक्लूडेड इन द रौलट एक्ट 1919? रौलट एक्ट 1919 में क्या इंक्लूडेड है? इनडेफिनिट डिटेंशन विदाउट ट्रायल एंड, देखो ट्रायल के बगैर ही वो जेल में डाल देते थे, ठीक है, बस यही होता था रौलट एक्ट में, नो वकील नो अपील नो दलील, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 78 है हमारे पास, हमें 2 स्टेटमेंट दी गई है, हमें बताना है कौन सा ठीक है। द राउलेट एक्ट केम इनटू फोर्स अंडर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट डिजाइन टू टेक एक्शन अगेंस्ट दोज हु पार्टिसिपेटेड इन द इंडियन मूवमेंट। ये तो गलत है, इंडियन मूवमेंट के खिलाफ नहीं थे वो लड़ रहे थे क्योंकि ब्रिटिश किसी को भी उठा के जेल में बंद कर देती थी। ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं, द राउलेट बिल अलाउड जज टू सेटल पॉलिटिकल केसेस विदाउट जरीज एंड गिव प्रोविजनल गवर्नमेंट द राइट टू डिस्पोज केस विदाउट कीपिंग एक्सक्यूज्ड at the center and trial. It is commonly described as no appeal, no play, no liar। ठीक है, इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट हमारे पास सिर्फ दूसरी ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। आगे जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। जनरल डायर ने गोलियां चलाना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, काफ़ी लोग, हज़ारों की तादाद से लोग यहाँ पर मर गए थे जलियांवाला बाग ट्रेजेडी में। When and where did it take place? जलियांवाला बाग ट्रेजेडी 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुई थी। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग? अमृतसर में ये हुई थी। अब आगे चलते हैं। देखो, अच्छा अभी के लिए इतने ही क्वेश्चन जो है इतने ही करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।